इस वीडियो पे मुझे बहुत हेट मिलने वाला है और इस वीडियो को कभी भी डाउन ट्रोडन कर दिया जा सकता है कॉपीराइट स्ट्राइक मार के, या गाली गलौज हो सकता है। इस वीडियो पर मैं बुलीड होऊंगा इनकी ट्रोल आर्मी से, बट सच आप सबके सामने आना चाहिए। और आज मैं इस इमोशन वाले का सच का पर्दाफाश करके रहूंगा, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर चला गया है। तो भैया, अगर आप मेरी बात से सहमत है या नहीं सहमत है, ये वीडियो के बाद बताइएगा। मैं आपसे बट गुजारिश ये करूंगा कि एक बार ठंडे दिमाग से अपने इमोशन को साइड करके रैशनल वे में मेरी बात समझिएगा और फिर बताइएगा क्या मैं अपनी जगह सही हूं या नहीं हूं। मुझे आपका कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। मैं इमोशन के दम पे अपनी कंपनी नहीं चलाता। मैं इमोशन के दम पे आपको बरगलाता नहीं हूं कि मेरा कोर्स खरीद लो। तो मुझे आपका कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। मुझे बस आपका राय चाहिए, मुझे बस आपका ओपिनियन चाहिए और मेरा काम है सच को सामने लाना। बाकी आप पे आंखों पे इमोशन का पर्दा लगा रहेगा तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, बट फिर भी मैं अपना पार्ट करने वाला हूं। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम डॉक्टर आनंद मनी है। मैंने अपनी ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ाने की जर्नी मई 2019 में की। शायद मैं वन ऑफ द फ्यू ऑनलाइन एजुकेटर्स रहा हूँगा उस टाइम पे। आप सबका मुझे बहुत प्यार भी मिला। 2020-21 में मैं काफ़ी पॉपुलर भी हुआ करता था। मेरी एक एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज़ है, आप जब उसका फीडबैक देखेंगे तो आप देखेंगे उस सीरीज़ से लाखों बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं अभी तक। और ये इतिहास गवाह है इस बात का कि मैंने अपने इस 6-7 साल के करियर में एक भी कंट्रोवर्सी नहीं की है। मैंने एक भी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वाली या इमोशन वाली वीडियो नहीं बनाई है। आप पूरी यूट्यूब खंगाल के देख सकते हैं अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो। जब मैंने अनअकैडमी छोड़ा भी था 2023 में, तब भी मैंने कोई ड्रामेबाजी नहीं किए थे कि मैं हार गया, मैं जीत गया, अनअकैडमी ने मेरे साथ गलत किया, सही किया। मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता। मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूं और मैं दो टूक बात करता हूं आपसे। मैं टीचर हूं और मैं पढ़ाने का पैसा लेता हूं और बहुत गर्व से लेता हूं, और मैं अच्छा पैसा लेता हूं पढ़ाने का, क्योंकि मेरा घर, मेरा परिवार इसी से चलता है। बट मैं इस बिजनेस को भी ईमानदारी और इंटेग्रिटी के साथ कहता हूं। मतलब जितना मेरा हक है मैं वो हक का पैसा लूंगा और मैं अपना हक किसी को नहीं मारने दूंगा। हक की बात होती है तो मैं 2021 की कहानी से एक शुरुआत करता हूं। तो एक कंपनी है जो आज तो भारत की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी है, जिसका नाम था इमोशन वाला। आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे इस कंपनी का अचानक से ग्रोथ कहां से हुआ था। यह ग्रोथ हुआ था एक इमोशनल जर्नी से ही, ना कि इनके टीचर्स बहुत अच्छे थे या उस टाइम पे ये बहुत तोप पढ़ाते थे या बहुत बड़े प्लेटफॉर्म थे। हुआ क्या था, 2021 में अनअकैडमी से एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। अगेन, एडटेक कंपनियां होती हैं जो प्रोफेशन का सोचती हैं। तो उन्होंने इनके दो टीचर्स, एक टीना मैम थी, एक किरणजीत शायद मैम थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन दोनों को पोच कर लिया अनअकैडमी ने बहुत पैसे देके। तो हमारे जो इमोशन वाला के फाउंडर हैं वो आए और उन्होंने रोना मचा दिया कि आप हमारे टीचर्स तोड़ के ले जाते हो, आप नहीं चाहते हो कि कोई और कंपनी ग्रो करे, आप हम सबको ख़त्म कर देना चाहते हो। और फिर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि आप अगर बीच बैच से किसी टीचर को उठाते हो तो उसमें नुकसान बच्चों का होता है। और मैं बहुत सहमत था उस बात से। और उस टाइम पे आपने देखा होगा हम सब टीचर्स चुप थे। हम सब टीचर ने एक शब्द नहीं निकाला था, क्योंकि वहां पे अनअकैडमी गलत था। कट टू 2025, तारीख है आज 27 मई, और अचानक से मैं इनका एक जेई का लॉन्च वीडियो देखता हूं। और गेस व्हाट, वहां पे इन्होंने क्या किया है, बीच बैच से मेरे टीचर्स जिन्होंने वादा किया था इसी यूट्यूब चैनल पे, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि मेरे सारे बैचेस ऑनलाइन और ऑफलाइन में वो लाइव पढ़ाने वाले हैं। और बैच स्टार्ट होने के 2 दिन बाद इन्होंने मेरे उन टीचर को पोच कर लिया अपने प्लेटफॉर्म पे। और अब कहां गई उनकी इंटीग्रिटी, अब कहां गया उनका वो दृढ़ निश्चय कि हम बच्चों के साथ गलत नहीं होने देंगे। क्या सर, बच्चे सिर्फ आपके ही हैं या मेरे भी बच्चे हैं? हो सकता है मैं आपसे बहुत छोटा एडटेक प्लेटफॉर्म हूं, मैं अकेले चलाता हूं, मेरे पास किसी की फंडिंग नहीं है। मेरे पास जो मैंने मेहनत से अपने पैसे कमाए हैं उसी को जोड़ तोड़ के किसी तरह से अपना गुजारा कर रहा हूं, और कोशिश कर रहा हूं मैं भी कुछ पैसे कमा लूं और इसी
तरह से मैं बच्चों का भी कुछ भला कर दूं। तो भाई, आपने कैसे अपने सिद्धांतों पे काबू पा लिया? आज आप देखोगे वही फाउंडर साहब ही आज उन टीचर को लॉन्च भी कर रहे होंगे यूट्यूब वीडियो में, ठीक है? तो ऐसा तो आप मत बोलना कि आपको पता नहीं है कि वो मेरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते थे पिछले 6 महीने से। ऐसा भी आपको नहीं है कि पता नहीं है कि उन्होंने वादा किया था मेरे साथ पढ़ाने का। मैं चाहूँ तो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है उनका, जो 1 साल का वैलिडिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट है। इस पूरे साल के लिए मैं एक लीगल केस कर सकता हूँ, बट मैं अपने पर्सनल ग्रज के कारण किसी भी टीचर का नुकसान नहीं करना चाहता हूँ। हर टीचर अपने लिए रोजी रोटी का इस्तेमाल करता है, अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटी देखता है, एंड मैं इमोशन वाला के फाउंडर की तरह उन 2 टीचर्स का जो करियर उन्होंने बर्बाद किया, टीना मैम और करणजीत मैम, आज तक उन्हें कोई नौकरी नहीं देता। इतनी गंदी भद्दिया गालियाँ मिली है उनको, इतना ज़्यादा ट्रोल हुए हैं वो, टीना बेवफ़ा है, कैसे-कैसी बातें सिखाए, ये छोटे-छोटे बच्चे जाके गालियाँ दे रहे थे। क्यों? एक इमोशन के बहकावे में आके। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप उन सर को, मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ उन सर का, आप उनको ट्रोल करें। मैं बस आपको हकीकत से अवगत कराना चाहता था। मैं बस आपको इस इमोशन वाले की हिपोक्रेसी दिखाना चाहता था, ठीक है? ये तो हो गई कहानी का एक पहलू जो इन्होंने मेरे साथ किया। दूसरी चीज़ जो इन्होंने मेरे साथ की थी, मुझे नहीं बताना चाहिए था इस प्लेटफ़ॉर्म पे, बट आज जब बात खुल ही रही है, तो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। मैं एक रेसिडेंशियल कैंपस चलाता हूँ ग्रेटर नोएडा में, नॉलेज पार्क 5 में, और मेरे सभी प्लेटफ़ॉर्म के, एडटेक प्लेटफ़ॉर्म के लोग दोस्त हैं। अब मैं आपके जो इमोशन वाला में भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अब मैं नाम लूँगा तो उनकी नौकरी पे खतरा आ जाएगा, बट बहुत सारे दोस्त हैं। तो मैं अक्सर उनको बुलाता था अपने कैंपसेस में दिखाने के लिए कि भाई देखो ये हमारा कैंपस है, ऐसा है। एंड अचानक से इन्होंने क्या किया, अगला सेशन शुरू होने से पहले जो हमारा कैंपस था, उसके लैंड ओनर से डायरेक्टली बात कर ली और उनको दुगना पैसा ऑफर कर दिया कि जो प्रॉपर्टी मेरी हो उससे मुझे निकाल दिया जाए और इनको इनकी कंपनी खोल दी जाए। तुम जब इनका बीडब्ल्यू का रेसिडेंशियल प्रोग्राम देखोगे तो वहाँ जो एड्रेस था इनका कुछ दिन तक, वो मेरे रेसिडेंशियल कैंपस का एड्रेस था। फिर मैंने लड़ाई की अपने ओनर से, मैंने उसे दुगने पैसे दिए, 3 करोड़ रुपए कर्ज लेके बैंकों से। मेरे पास तो पैसा नहीं है उतना कि मैं इनको मैं इतना किराया दे पाऊँ, बट मैंने वहाँ पे वो लड़ाई लड़ी और मैं वो लड़ाई लड़ूंगा ना, मैं वो लड़ाई हारूंगा, और फाइनली जाके वो प्रॉपर्टी आज मेरे पास है। बट मैं उस चीज़ के कारण, मैं उस बुली होने के कारण आज 3 करोड़ रुपए कर्ज में हूँ। थैंक यू इमोशन वाला इसके लिए भी। ये हो गई दूसरी बात। अब मैं तीसरा चीज़ समझाता हूँ, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये क्यों दूसरे प्लेटफ़ॉर्म से टीचर को पोच कर रहे हैं। इन्होंने जो प्लेटफ़ॉर्म के टीचर्स को पहले ये गालियाँ देते थे कि ये कोर्स कंप्लीट करते नहीं हैं, बैच कंप्लीट नहीं करते। आज इनके प्लेटफ़ॉर्म पे वही टीचर आते ही इनका शुद्धिकरण हो जाता है। एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, पहले अनअकैडमी में थे, अब इमोशन वाला पे हैं, ठीक है? उनको लॉन्च किया गया और गेस व्हाट, उनका भी जो ट्रांसफ़र हुआ वो अनअकैडमी के बैच लॉन्च से 2 दिन पहले हुआ। अब कहाँ गई आपकी इंटीग्रिटी सर? आपके टीचर्स क्यों कम पढ़ रहे हैं? आपके तो इतने अच्छे टीचर हैं, इतने फेमस टीचर हैं और इतने ज्ञानी टीचर हैं जिनसे बच्चे बहुत प्यार करते हैं। ना आपने कोई नया बैच लॉन्च किया, ना आपने कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंशन किया ऑनलाइन में। आपके एक बैच में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख बच्चे पढ़ते हैं, जिससे आप बहुत मोटा पैसा कमाते हैं। तो आपको नए टीचर्स की ज़रूरत कहाँ से पड़ गई? मैं बताता हूँ इसका भी क्यों कारण है। तो अब इमोशन वाला जो है अपने टीचर से ही डर गई है। तो वो क्या है, जो भी बड़े स्टार फेसेस हैं जेईई और नीट के, वो उनको काउंटर करने के लिए पैरेलल फैकल्टीज लाएंगी ताकि मोनोपोली किसी एक टीचर की ना बने और इनका धंधा अच्छा चलता रहे। ये भी हिपोक्रेसी है। पहले ये कहते थे कि अनअकैडमी पे जब हम पढ़ाते थे प्लस में, आपको चॉइस दिया जाता है टीचर्स चूज करने का, हम देते थे, तो तब ये कहते थे कि बच्चा कैसे चूज कर पाएगा टीचर। आज बच्चा चूज कर रहा है टीचर। आज बच्चे को आप गुमराह करके नीट में जेई के टीचर से पढ़वा रहे हो, और जो जेई वाले बच्चों को आपके टीचर की जरूरत थी उनके बदले आप मेरे टीचर से पढ़वा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अपने टीचर के पॉपुलैरिटी से डर गए हो सर। और अगर मैं गलत हूं बच्चों, तो ये बात भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करना। एंड मेरे बात से मैं दावा कहता हूं, कोई बोलेगा तो नहीं, सबको अपनी नौकरी प्यारी है,
बट इन ऑर्गेनाइजेशन के सभी टीचर भी सहमत होंगे। मैं हमेशा दो टूक बात करता हूँ, मुझे घुमा फिरा के बात करना आता नहीं है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो हम धंधे में हैं, जो हम काम कर रहे हैं, एजुकेशन नोबेल प्रोफेशन तो है, बट हम सब ये काम पैसे के लिए कर रहे हैं। पैसा, पीस ऑफ माइंड। मैंने एमबीबीएस करके ये काम किया, क्यों? क्योंकि मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे, मुझे 2-4 पैसे मिलेंगे, मैं अच्छी लाइफस्टाइल जीऊंगा, मैं अपने परिवार का ध्यान रख पाऊंगा, और फिर जाके मैं आपके लिए कुछ कर पाऊंगा। बट जो लोग ये बोलते हैं कि मैं जो कर रहा हूं आपके लिए कर रहा हूं, मैं तो सन्यासी हूं बट मैं पोर्शे में घूमता हूं, ठीक है। मुझे बहुत ट्रोल किया गया था एक टाइम पे जब मैंने मर्सिडीज खरीदी थी। आज कहाँ गया? आज आप उस सबको जस्टिफाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो बच्चों का प्यार है कि मैं इन गाड़ी में घूम रहा हूं। मेरे टाइम पे प्यार नहीं था सर। तो बात यह है बेटा कि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है। बट मुझे ऑनेस्टली बिजनेस से भी दिक्कत नहीं है, बिजनेस कीजिए आप, बट बिजनेस ईमानदारी से तो कीजिए। जिस प्रिंसिपल के कारण, जिस इंटीग्रिटी के कारण, जिस लड़ाई के कारण बच्चों ने आपको सपोर्ट दिया था, आज आप उन्हीं बच्चों का बेवकूफ बना रहे हैं। क्या मजाक है ये? हाँ, आपकी इतनी फैन पेजेस की आर्मी, आपकी इतनी ट्रोल की आर्मी है। जितना मेहनत आप ये फैन पेजेस और ट्रोल और परसेप्शन क्रिएट करने में लगाते हो, उतनी मेहनत आप अपने टीचर को खुश करने में रख देते, तो आज आपको उनका ऑल्टरनेटिव ढूंढना नहीं पड़ता। आज आप हाइपर एक्सपेंशन की तरफ नहीं जा रहे होते। आज आप जो विद्यापीठ का आपका हाल है, आप सबको पता होगा। मैं एक बात बताता हूं, ईमानदारी से बोलना, जो बच्चे विद्यापीठ में पढ़ रहे हैं इमोशन वाला के, वो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या आपको जो चीज प्रॉमिस किया गया था वो आपको मिला? बच्चे आपका नाम लेके आपके प्यार में आते हैं इस कैंपस में, इस ब्रांड के पास इतने पैसे देते हैं, और उनके साथ फिर क्या होता है? मेरे पास तो रेसिडेंशियल कैंपस में बहुत बच्चे हैं इनके, जो पिछले साल बूट कैंप के टाइम पे आए थे, और वो बता रहे थे कि सर लास्ट लास्ट तक आते आते ऐसा हाल है कि एक बैच में 15 बच्चे भी नहीं बच जाते जो क्लास करने आते हैं। इनके ऑनलाइन बैचेस अनडाउटेडली सबसे अच्छे हैं, इनके ऑनलाइन टीचर्स अनडाउटेडली सबसे अच्छे हैं, बट वो सिर्फ एक मुखौटा है जिसके पीछे ये पूरा गोरख धंधा चल रहा है, जहां पे सिर्फ वो एक ट्रैक्शन प्रोडक्ट की तरह है, जहां लाखों की भीड़ में बच्चे आते हैं, 99% उनका सिलेक्शन नहीं होता, और वो 99% फिर जाके इनके महंगे कोर्सेस में इनरोल करते हैं या महंगे ऑफलाइन बैचेस लेते हैं, जहां पे उनका फिर से बेवकूफ बनाया जाता है। तो बेटा, आप इस इमोशनल जंजाल से बाहर निकालिए। आप इज्जत कीजिए टीचर्स की, बहुत इज्जत कीजिए जो आपको पढ़ाते हैं, बट आप ब्रांड लॉयल्टी किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पे मत कीजिए जो आपकी इमोशन के साथ खिलवाड़ कर रहा हो। आप 11वीं 12वीं के जो बच्चे होते हैं, 17 18 19 20 21 साल के बच्चे होते हैं, यू हैव अ वेरी इंप्रेशनेबल माइंड। आप रैशनली नहीं सोच पाते। मैं हमेशा ज्यादातर कनेक्ट बड़े लोगों के साथ कर पाता हूं, मैं हमेशा ज्यादातर कनेक्ट पेरेंट्स के साथ कर पाता हूं। बच्चों को मेरी बात अभी लगती है कि मैं उल्टा सीधा बोल देता हूं, मैं बहुत ब्लंट बोल देता हूं, मैं बहुत कड़वी बातें बोलता हूं जो आपको पसंद नहीं आता है ना। जैसे मैं हमेशा ड्रॉप ईयर लेने के अगेंस्ट रहता हूं, बच्चों को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूं, मैंने वो पूरा लाइफ साइकिल देखा है, तो मुझे पता है कि ड्रॉप के क्या साइड इफेक्ट है। मैं अपने 2 कोर्स एक्स्ट्रा बेचने के लिए आपको ड्रॉप के लिए प्रेरित नहीं करूंगा। ये मेरा इंटेग्रिटी है, ये मेरा सिद्धांत है ना। और मैं ये भी आपको नहीं बोलूंगा कि मेरा बैच सबसे सस्ता है, मेरा बैच सबसे अच्छा है। मेरा बैच अच्छा है, बट आपको एक पैसे में एक चीज ही मिलेगी। अगर आपको ज्यादा अच्छा चाहिए उससे फीचर, तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। मैं अपने जेब से पैसा नहीं लगाऊंगा, हालांकि कोई अपने जेब से पैसा नहीं लगाता। और अगर आपको यह समझ में आना चाहिए कि आप कौन सी कंपनी कितना पैसा कमाती है ना, तो इन सब एडटेक का आपको बैलेंस शीट मिल जाएगा। मेरा भी बैलेंस शीट आप निकाल लीजिएगा। मेरी कंपनी का नाम है फंडाबॉक्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, और आप देखेंगे मैं पिछले 3 साल से कितना लॉस में हूं, है ना। बट मुझे उसका कोई मलाल नहीं, मैं आके रोना नहीं रोता हूं आपके सामने कि अरे बेटा मेरा कोर्स खरीद लो, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। नहीं, मैं ये लॉस भी इसलिए सह रहा हूं क्योंकि मैं भी एक दिन इस एडटेक प्रीमाइस का एक बड़ा प्लेयर बनना चाहूंगा। मैं भी चाहूंगा कि मैं कुछ परिवर्तन कर पाऊं आपकी पढ़ने के तरीका में, और उसी डायरेक्शन में मैं कुछ पैसे भी कमा पाऊं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अरे मैं तो मसीहा बन जाऊंगा, अरे बच्चों के लिए मैं लाइव क्लास में आके बैच का प्राइस कम कर दूंगा जो कि पूरी स्क्रिप्टेड होती है। मैं एकदम अपने मीटअप में आऊंगा
और किसी कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट वाले का टी शर्ट पहना के उसी बच्चे को अपने यहाँ पे कुदवा लूंगा। सब पीआर स्टंट है बेटा, तुम लोग नहीं समझते हो, तुम लोग नहीं देखे हो, ठीक है। इट्स ऑल अ बिग परसेप्शन एंड नथिंग एल्स। मैं जनरली नहीं किसी के फट्टे में टांग अड़ाता हूँ, बट आज आपने मेरे फट्टे में टांग अड़ाया तो मुझे भी आपको आईना दिखाना बनता है। मेरा हक है कि मैं आपका पर्दाफाश करूं। और अब बच्चों मैं आपके ऊपर ये डिसीजन छोड़ देता हूं कि मैंने जितनी बातें बोली उनमें से एक बात भी गलत है तो मुझे आप जी भर के गालियां दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरी बातें डो टूक थी और सटीक थी तो ये मैसेज इनके फाउंडर तक ज़रूर पहुंचाइएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपने मेरे टीचर को पोज भी किया, मेरे पास 5 अलग टीचर आ जाएंगे और मेरे पास उनसे बेटर टीचर भी हैं। जो बच्चे मेरे बैचेस में इनरोल हैं उनके नाम पे इनरोल हैं। मैं अपने घर वालों की कसम खा के कहता हूँ, मैं अपने माता पिता के का वचन लेके कहता हूँ कि मैं उन बच्चों का इतना सा भी नुकसान नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे 2 करोड़ का किराया और लेना पड़े, 2 करोड़ का लोन और लेना पड़े। मैं उनको जो भी बेस्ट टीचर मैंने प्रॉमिस किया है उससे भी बेस्ट टीचर मैं अवेल कराऊंगा और ऑलरेडी मैंने अवेल करा भी दिया है। तो आप जो मेरे बैच के बच्चे हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, आपको पता है कि विजय सर आपको पढ़ा रहे हैं, वो इज़ इक्विवेलेंटली गुड, है ना। हमने एनकेसी सर को प्रमोट किया था क्योंकि वो खुद आए थे कि सर हमें इस इमोशन वाले का मार्केट खराब करना है, सर हम बेटर पढ़ाई करके बेटर विजन के साथ बच्चों को सही आईना दिखाएंगे। आज तो सर आप भी लॉन्च में काला चश्मा पहन के रेडी है और आपने भी अपने आंखों पे वो काली पोत ली है। खैर आपकी मर्जी है। बच्चों मैं आपसे और भी ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ किसी टीचर को आप अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कीजिएगा, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहाँ भी पढ़ाएं। ईश्वर करें वो ग्रो करें एंड नो डाउट वो बहुत अच्छे टीचर हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे बच्चों का भला ही होगा। बट एक बेसिक इंटीग्रिटी और इंसानियत ज़रूर होनी चाहिए इंसानों के अंदर। यही मैं आशा करूंगा एक टीचर से, खास करके जो समाज को कुछ सिखाता है, जो सिखाता है कि आपको जीवन कैसे जीना है। अगर हम ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे तो बच्चे फिर क्या करेंगे सर। तो इस बात पे थोड़ा गौर फरमाइएगा एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मेरा कोई पर्सनल ग्रज इस इमोशन वाले से भी नहीं है, हालांकि आपने मेरा बड़ा नुकसान किया है, बट फिर भी आई विश यू ऑल द बेस्ट। बट आप प्लीज़ अपने टीचर्स की इज्जत कीजिए, जिन टीचर्स के बदौलत आज आप इस मुकाम पे खड़े हैं कम से कम उनको रेस्पेक्ट करो। अनअकैडमी ने यही गलती की थी अपने टीचर्स के साथ और आज वो परिणाम भुगत रहे हैं। कहीं आप अगला अनअकैडमी नहीं बन जाओ सर, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मेरी बातें आपको हो सकता है कड़वी लग सकती है और मैंने कुछ नए दुश्मन भी बना लिए होंगे और आप मुझे अपनी ट्रोल आर्मी के हवाले भी करने वाले हो, बट मुझे ऑनेस्टली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मेरा दिल साफ़ है एंड मैं बड़ी चैन की नींद सोने वाला हूँ आज। थैंक यू।